नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी के लिए, जो हम लोग प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहे थे सेगमेंट वाइज, उसको कंप्लीट किया था हमने। और अब 65th और 66 का जो आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसको यहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है ये 65th का, वो अष्टप्रधान का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो मराठा साम्राज्य से रिलेटेड है, इसका आंसर आपका शिवाजी हो जाएगा, डी। इसके बाद उस दिल्ली सुल्तान के बारे में पूछा जा रहा है जिसने मैक्सिमम नंबर में कनाल्स को बनवाया था, बिल्ड किया था, तो फिर वो शाह तुगलक है। ये सिंचाई प्रणाली के लिए जो है फेमस है। इस तरीके से जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली हो गई, किसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, तो इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती हेतु जो हुगली जो आपका क्षेत्र है उसका यूज कौन करते थे? तो पुर्तगाली करते थे, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सप्रेशन ऑफ ठग्स है ना, मतलब जो ठगों का उन्मूलन किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये कैप्टन स्लीमन है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आक्रामक नीति है अफगानिस्तान के प्रति जो अपनाई थी, तो किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लिटन ने। लिटन जो है आपका, लिटन के बाद फिर रिपन आएगा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का टाइम है, ये आपका रेग्रेसिव नेचर का था आपका वायसराय, है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, कहां से किया था? तो साबरमती आश्रम से किया था, ये आप लोगों को पता होगा, आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में जो साराबंदी आपका मूवमेंट हुआ था वो किसके लीडरशिप में हुआ था? तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, है ना, सरदार वगैरह की उपाधि इनको दी जाती है महिलाओं के द्वारा, तो आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय आईएनसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे भाई साहब, इसका आंसर हो जाएगा। 1857 में जो बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, जगदीशपुर जी के ये आपके, जगदीशपुर के ये आपके कुंवर सिंह जी हैं, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके दौरान बिहार में जो लीडरशिप दिया था फार्मर्स को, कृषकों को तो किसने दिया था? स्वामी विद्यानंद जी ने दिया था, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम बहुत प्रोमिनेंट है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कौन से ईयर में जो है अपनी फैक्ट्री को जो है स्टैब्लिश किया था? तो 1632, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण जी, जो आपके श्री कृष्ण सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में किया गया था। और देखिए स्वराज दल का जो निर्माण होता है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये कांग्रेस का विभाजन नहीं था, कांग्रेस के अंदर ही जो है उसकी एक शाखा थी। इन्होंने बोला कि भैया हम चुनाव में भाग लेंगे और सिस्टम में जाके फिर सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है ना, फिर हम होम रूल को लाएंगे अपने यहाँ, इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा, बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन है ना, अशोका का, है ना, जिसमें जो है सामान्यतः किस नाम से उनको जाना जाता है? मतलब जो अशोक के शिलालेख है उसमें उनको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी जो है उनका नाम है। गुर्जरा अभिलेख के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, दतिया में है, एमपी में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो गुप्ता एरा था उसमें मेडिसिन के एरिया में अपने कार्य के लिए विख्यात कौन है? तो सुश्रुत थे आपके, इनका नाम अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके स्पीचेस में भी आप लोग सुनते होंगे, भाषणों में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत की ऐसी कौन सी लिपि थी जो आपकी दाहिने से बाई ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि है आपकी, वो खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है वो है आपकी लिपि है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पोर्ट था, बंदरगाह था, जो गुप्ता एरा में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए
उपयोग किया जाता था। तो ताम्रलिप्ति है वो आपका ताम्रलिप्ति बोला जाता है, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुगल जो पेंटिंग थी वो किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी? तो जहांगीर के संदर्भ में ये बोला जाता है कि वो पेंटिंग देख के बता देते थे कि किसने बनाई होगी। बहुत ज्यादा जो है मतलब उनका जो एनालिसिस था, है ना, जो उनकी रुचि थी चित्रकला में जो है वो बहुत ही ज्यादा निपुण माने जाते थे कि वो कला को देख के बता देते थे कि किसके द्वारा बनाई गई है ना, उसके बहुत माइक्रो एस्पेक्ट्स को भी जो है वो समझ जाते थे। तो आंसर ए हो जाएगा, ये स्वर्ण काल है मुगल चित्रकला का। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेडिवल एरा था भारत के लिए, उसमें जो मनसबदारी व्यवस्था है, मनसब और दारी, है ना, तो वो क्यों लागू की गई, है ना? तो ये फैसिलिटेट करने के लिए, दरअसल आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए किया गया था, है ना, ये तो मतलब राज्य की सुरक्षा से संदर्भित एक आयाम था। तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए किया गया था, है ना, इसमें मनसब दिया जाता था, क्लासिफिकेशन किया जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कौन सी ऐसी जनजाति है जो आपका मैच द फॉलोइंग में सही नहीं है। तो टोडास जो है ये नीलगिरी में पाई जाती है, केरला नहीं है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो टोडा जो है केरल से संदर्भित है, भील गुजरात ठीक है, गद्दी हिमाचल, कोटा तमिलनाडु है, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नहीं पूछा था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है, तो उसमें भारत का कौन सा जो ऐसा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो जापान के कॉर्पोरेशन से डेवलप किया जा रहा है? तो दिल्ली मुंबई है वो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो धारवाड़ जो आपका भूस्तरीय रचना है उसका भाग नहीं है? तो मुंगेर है आपका, रोहतास नहीं है, और नहीं पूछा था इसलिए आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे अवस्थित जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितने हैं? तो भैया 12 है। इसके बाद कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मुंगेर में अवस्थित है? तो भैया भीम बंध है, आपका सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे से पूछा जा रहा है कि 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जहां पर सर्वोच्च जो है आपका सेक्स रेशियो या लिंगानुपात जो है दर्ज किया गया? तो गोपालगंज है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे अधिक जो है आपके डेसिडुअस मतलब पतझड़ वाला जो वन क्षेत्र है उससे वो आपका आच्छादित है? तो वेस्टर्न आपका चंपारण है, पश्चिम चंपारण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार जो है उसका कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गंगा नदी सबसे लंबी है ना? तो ये आपका पटना है, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 का जो आपका जनगणना है उसके अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, सर्वोच्च घनी आबादी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दर्ज की गई? तो शिवहर है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ना, कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है ना? तो भौगोलिक क्षेत्र, जोग्राफिकल एस्पेक्ट ले रहे हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया, उसमें पूछ रहे हैं कि सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा? तो भैया जापान है वो, ठीक है। और इसके बाद ये सीधा सीधा मैपिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो आपका नॉर्थ साउथ अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली है। आप देखेंगे जब आप साउथ अमेरिका का जो आपका वो देखते हैं मैप तो उसमें देखेंगे आप, है ना, तो चिली है आपका, तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे अधिक नंबर्स में जो है आइलैंड है? तो इंडोनेशिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो विश्व का ऐसा स्थान है, देश है जो सबसे अधिक केसर सैफरॉन है ना का उत्पादन करता है? तो भैया ईरान करता है, आंसर डी हो जाएगा इसका, ईरान। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा विश्व का देश है जो सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है? तो KKTTU बताया था मैंने, उसमें से कजाकिस्तान है आपका। इसके बाद जो कन्याकुमारी से जो आपकी नियर बाय जो सटी हुई पहाड़ियां हैं कौन सी है? तो कार्डमम हिल्स है आपकी। ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप को रेगुलर देखा करिए 5-10 मिनट, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो आपका बेसिन है, घाटी है, उसका जो भाग है कौन सी उपनदी है? तो नॉर्थ कोयल है आपकी, उत्तरी कोयल नदी है। इसके बाद कौन सी पहाड़ी है जहां पर चाय का बागान नहीं है? पूछा गया। कानन देवन में है, नीलगिरी है और दार्जिलिंग है, गिरनार में नहीं है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा स्टेट है भारत में जहां पर मैक्सिमम एरिया में जो है आपका घने पतझड़ वाला जो जंगल है उससे आच्छादित है, डेसिडुअस फॉरेस्ट? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्ति कहां पर नहीं पाई जाती? तो मन्नार में पाई जाती, कच्छ में पाई जाती, मिनिकॉय और लक्षद्वीप में भी पाई जाती है, यहां पर गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं पाई जाती। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, नहीं पूछा गया था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की 2011 का जो सेंसस है उस आधार पे जो कौन सा ऐसा रिलीजियस आपका सेक्ट है, धार्मिक समूह है, पंथ है, जहां पर सर्वाधिक जो है साक्षरता दर का प्रतिशत दर्ज किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैनिज्म मतलब जैन्स के अंतर्गत देखा गया है, जैन कम्युनिटी में, जैन है इसका आंसर डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? जो उपलब्ध विकल्प है तो ये हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरीयता जो अनुक्रम है निम्नलिखित में से उसमें कौन सा सबसे पहले आता है?
ठीक है ना। तो कौन पहले आता है, तो यूपीएससी अध्यक्ष दिए, मुख्य चुनाव आयुक्त दिए, कैग दिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिए, तो इसमें ई हो जाएगा, जो मोर देन वन ऑफ द अबव वाला दिया गया है, इसमें ऑप्शन ई होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है, जो सरकार की आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, जो स्तर है अब स्टेट पीसीएस में, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा है वो उसको यूपीएससी की तरह। जैसे यूपी पीसीएस देख लीजिए आप, है ना, बीपीएससी और यूपी पीसीएस का पेपर बहुत अच्छे स्तर का माना जाता है स्टेट पीसीएस के अंतर्गत। अब देखिए यहां पर विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाब दे, ऐसा है क्या, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, मतलब वहां पर क्या है कि जो आपका क्या है मंत्रिपरिषद है ना, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किसके प्रति, किसके प्रति, जो पॉपुलर हाउस है आपका लोकसभा, है ना, उसके प्रति। तो वही होना चाहिए कि विधायिका जो है यहां पर किसके संदर्भ में ये बताया जाएगा आपका, बताइए आप। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, दोनों बिल्कुल ठीक है। इसमें राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव वाला जो है वो सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो ग्राम पंचायत का हुआ है ना। यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी का जो है आपका वो प्रसरण देखते हैं आप, यहाँ पर गांधीवादी सोच से संदर्भित है, आर्टिकल 40 देखते होंगे, डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, तो भैया पटवारी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है ना। तो इसमें स्विफ्ट डिसीजन बिल्कुल लिया जाता है, लचीलापन तो नहीं देखा जाता, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श जो है वो नहीं है, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन को जो है वो प्रोमिनेंट माना जाता है और कानून की एक रूपता तो होती ही है, तो इसका आंसर नहीं पूछा गया था, इसलिए सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो किससे संदर्भित था, उसका उद्देश्य क्या था, तो भैया इसमें शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, तो इसमें फिर आपका आंसर ई हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन जो है, मान लीजिए आपको एक से ज्यादा अधिक या सही दिख जाए तो आप डायरेक्टली जो है स्विच कर सकते हैं 5th नंबर के ऑप्शन पे, ठीक है। इसके बाद जो आम आदमी पार्टी वो कैसी पार्टी है, राज्य पार्टी है अभी, है ना, तो राज्य स्तर का पार्टी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो क्यू वारंटो, मतलब अधिकार परीक्षा कि आप किस अधिकार क्षेत्र से जो है इस अथॉरिटी का यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो वीवीपैट है, अब ये देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंतर्गत देखा जाता है, ये हम मेन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो मशीन है उसका संस्करण क्या है, तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, M3 है इसका आंसर, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है उसमें जो टोटल फॉरेन जो करेंसी है ना, उसमें जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें रिजर्व रखते हैं हम लोग ना, विदेशी मुद्रा पर आरक्षित भंडार बोला जाता है, तो उसमें कितने रुपए हैं, तो ये आपका डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, तो ये 2855,882 करोड़ है रुपीस में, और आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है आपका प्रत्यक्ष वित्त का सोर्स नहीं है, प्रत्यक्ष वित्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नाबार्ड है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, इलाहाबाद बैंक, फिर इसमें से जो है आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईपीसीजी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है इसका आंसर। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है उसमें जो प्रत्येक आपका सब्सक्राइबर होगा उसको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम जो अनुमानित पेंशन प्राप्त होगी कितनी होगी, तो 3000 रुपीज है पर मंथ, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो एमएसपी की बात किया जा रहा है भारत में, तो कौन निर्धारण करता है इसका, तो ये सीएसीपी है आपका, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये कई बार यूपीएससी ने भी पूछा है, ये आंसर इसका ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदू वृद्धि दर जो है वो किससे संदर्भित है, तो ये आपका जीडीपी से रिलेटेड है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, और ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि कुंभ मेला 2019 बिहार में कहां पर जो है उसका आयोजन किया गया, तो मोतिहारी में किया गया था। नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है 2019 उसके अनुसार बिहार राज्य का स्कोर पूछा गया है, सी है इसका आंसर। लेकिन अभी करंट अफेयर्स में नई रैंकिंग आ गई है, अभी करंट अफेयर्स एनालिसिस की सीरीज में हमने डिस्कशन भी किया है, तो उसको आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस आता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, वो आप देख सकते हैं, तो वहां से अपडेट कर जाइएगा इसको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जो सेंसस है उसके अनुसार बिहार में जो बाल लिंगानुपात है ना वो कितना था, चाइल्ड सेक्स रेशो। अब ऐसे जो आपके इंडिकेटर्स है वो हमको पढ़ के ही जाना है, 935, ठीक है, जो आईएमआर है, एमएमआर है ना, टोटल जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में, बिहार के कंटेक्स्ट में, ये रेडी करके जाना है, एक दो क्वेश्चन रेडीमेड मिल जाते हैं हमको, बिल्कुल है ना, इजी गोइंग हो जाता है हमारे लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ रेट जो है
जो टर्शरी सेक्टर, टर्शरी मतलब क्या हो गया आपका सेवा क्षेत्र हो गया, उसमें बिहार में ड्यूरिंग जो आपका ईयर बताया है, मतलब जो आपका समय काल लिया है इन्होंने, तो 2017-18 में कितनी थी आपकी विकास दर तृतीय क्षेत्र में, ये बताना है। तो 14.6% था, ठीक है ना। डेवलप्ड स्टेट्स में देखेंगे तो जीडीपी में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है उनका टर्शरी सेक्टर से होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, और जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड है वहां पर प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ये बिल्कुल फंडा है, कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो जीएसडीपी की बात कर रहे हैं, जिसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जा रहा है, उसमें जो मौजूदा कीमत है ना, मतलब करंट प्राइस, वर्तमान जो चालू कीमत जिसको बोलते हैं, उस पे जो है बिहार के संदर्भ में 2017-18 का पूछा जा रहा है। तो ये डेटा पढ़ के जाना है हमको, स्टेट के जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होगा उससे, वहां से 2-4-10 क्वेश्चन इकोनॉमिक से, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिल जाते हैं। तो इसका आंसर आपका 487628 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद जो 6th 5 ईयर प्लानिंग थी उसके दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, तो ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय, अब ये देखिए संधि विच्छेद करिए, इसका अंत का उदय, जो हमारे समाज में जो सबसे विकास के जो सबसे लास्ट माइल डिलीवरी जिसको बोलते हैं, जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हुए हैं, उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया था। कहां से, तो राजस्थान से, सबसे पहले राजस्थान राज्य से स्टार्ट किया गया था। इसके बाद जो यहां पर क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 2017 में मांस और मांस से निर्मित जो आपकी वस्तुएं थी उसके निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी, तो ये जो यहां पर पूछा गया है इसमें आंसर ई हो जाएगा, इसमें जो नन ऑफ द अबव वाला आपका ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि वो प्रथा बताना है हमको जिसके अंतर्गत किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए उसी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। तो देखिए 3 तरीके के जो है लैंड जो रेवेन्यू जो मॉडल उन्होंने अपनाया था ब्रिटिशर्स ने, उसमें एक तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, एक रैयतवाड़ी है आपका, है ना, सदर्न स्टेट्स के लिए था, और एक महालवाड़ी है जो पंजाब और उससे संलग्न क्षेत्रों के लिए था। तो यहाँ रैयत जो थे, छोटे किसान होते थे, तो उनको डायरेक्टली वहां पर जो है अथॉरिटी दे दी जाती थी, है ना। ब्रिटिशर्स अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के इस तरीके की जो है आपकी व्यवस्थाओं को लागू करते थे। तो आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है जो काकोरी जो आपका ट्रेन डकैती केस हुआ था वो किससे संदर्भित है, और उसमें जो है किसको जो है फांसी की सजा दी गई थी क्रांतिकारियों को, तो अशफाक उल्ला जी हैं और राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर जो इंडियंस है, इंडिया फॉर इंडियंस, ये बुक किसने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआर दास जी ने लिखा था। इसके बाद जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये आपका। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनसी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष, अब देखिए प्रथम महिला पूछा है तो एनी बेसेंट होंगे, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो भैया विनोबा भावे थे। ये बहुत जगह स्टेट पीसीएस में रेपिटेटिव मोड में पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में जो इंडिया हाउस था इसके संस्थापक कौन थे, तो भैया श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम भी। और भागलपुर में जो आपका साल्ट सत्याग्रह होता है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो महादेव लाल सर्राफ ने किया था। इसके बाद जो अंबारी सत्याग्रह हुआ था 1939 में बिहार में, वो किसकी लीडरशिप में किया गया था, तो राहुल सांकृत्यायन जी के नेतृत्व में किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा। देशेर जो कथा है वो टेक्स्ट किसने लिखी है ये बताना है हमको, तो सखाराम गणेश देवस्कर जी ने लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिहार में सर्च लाइट न्यूज़पेपर था उसके आपके एडिटर कौन थे, संपादक कौन थे, तो इसमें जो नाम दिया गया है यहाँ पर, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें गलत टिक है, मुरली मोहन प्रसाद होगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी उसका गठन किसने किया था, तो फुल्लन प्रसाद वर्मा जी ने किया था, और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, जो आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, वो थे आपके सिविल सर्वेंट थे आपके ब्रिटेन में, है ना, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत। तो ये आपके क्या होगी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है कि स्वराज में पूछा जा रहा है कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था, तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तिलक जी ने कहा था, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइटहुड की जो उपाधि थी वो कौन सा ऐसा रीजन था जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसका त्याग कर दिया था, और इनके जो भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जिनका नाम आप लोग सुनते हैं, वो क्या आपके हमारे इंडिया के अंतर्गत पहले सिविल सर्वेंट के रूप में जाने जाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपके जलियांवाला जो बाग ट्रेजेडी हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, तो उसके संदर्भ में इन्होंने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। इसके बाद इंडियन जो सर्वेंट सोसाइटी है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसके जो आपके
संस्थापक थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि ये आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है, इसको हम स्किप करेंगे, इसको आप देख जाइएगा, ठीक है। इसको क्या होता है कि सब अपनी ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के और सीसेट के, वो आप लोग अपने से देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आधुनिक रसायन शास्त्र है उसके जनक किसको बोला जाता है, तो लेवेजियो, जो आपके लेबोजियर है उनको बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मान लीजिए कोई आपका तत्व है ना, एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है 18 और 20 की है ना, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो 38 होगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। n+p होता है वहां पर, ठीक है ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होगा आपका, है ना, दोनों सेम होंगे, तो 20 तो होगा n+p, तो n+p आपका 38 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी लाफिंग गैस है वो किसको बोला जाता है, तो N2 है आपकी, वो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा जो है एक जो है इसमें से तत्व नहीं है, तो गैस आपका मिश्रण है, धातु अधातु उपधातु उसके अंतर्गत आ जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पानी का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है ना, 7 होता है बिल्कुल, ठीक है। इसका आंसर आपका बी होता है, बताइएगा बी हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा कि जो आपकी क्षार होगी और जो अम्ल होगी उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम में क्या होता है, 7 से ज्यादा में क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है आपका, ठीक है ना, ओजोन तो उसमें होगा नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इसमें जो है आपका आंसर ई हो जाएगा, जिसमें जैसे मोर देन वन ऑफ द अबव, और जो वाला जो ऑप्शन है आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन एब्सेंट किस में होती है, तो कैरोसिन में होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका नेचुरल रबर होता है वो किसका पॉलीमर होता है, तो आइसोप्रीन का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मैक्सिमम जगह पूछा जाता है। इसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ये C6H12O6 होता है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कार्बन मोनो ऑक्साइड है उसमें जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है क्या है ना, तो अगर आपको पता होगा कि इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो 2 6 हो गया, तो ये जो आपका इसके अंतर्गत जो आबंध क्रम है वो आपका 3 हो जाएगा, जो डी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो पुस्तक है आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो किसने लिखी है, तो डार्विन ने लिखी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी आपने सुना होगा, जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी सुना होगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो इंटरेक्शन होता है एल्गी और फंगी के बीच में उसको क्या बोलते हैं, तो म्यूचुअलिज्म बोला जाता है उसको, ठीक है ना, तो ये एनवायरमेंट का कोर पार्ट है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां पर जीव रहता है, जहां पर उसका आवास रहता है, उस सटीक जगह को क्या बोलते हैं, तो हैबिटाट बोलते हैं, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद सौर ऊर्जा जो एटीपी में कन्वर्ट होती है तो कहां होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसके बाद जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसका जो बाई प्रोडक्ट है क्या है, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, O2 है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि हड्डियों की जो पढ़ाई है वो साइंस की किस ब्रांच के अंतर्गत आती है, तो ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है उसको, डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सेल में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, तो एंजाइम नहीं होता है वो आपका वायरस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का कौन सा ऐसा शरीर का पार्ट है, अंग है ना, बॉडी का, जो लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, तो बोन मैरो है वो आपका, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिला होता है, तो थायरॉक्सिन है, थायराइड ग्रंथि से संदर्भित है आपका, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब, प्रेशर का मात्रक क्या है, तो पास्कल होता है। इसमें से कोई जो आपका दिया गया है इसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला भी पता होता तो आप लोगों को पता चल जाता है। ये आपका फोर्स पर स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उसी को प्रेशर बोलते हैं, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। किलोग्राम m⁻⁻1 और s⁻2 होगा उसका, तो इसमें ई हो जाएगा आंसर, नन ऑफ द अबव। इसके बाद सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने मिनट में पड़ता है, तो 8 पॉइंट समथिंग जो है आपका मिनट में पहुंचता है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो जिसमें डायरेक्शन को हम जो है, जो कोई भी जो है उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं रहता है ना, जैसे दूरी हो गई और विस्थापन हो गया, उस तरीके से जो दाब है आपका, ये आपका जो है ये क्या है, आपका जो दाब है वो आपका अदिश राशि, बाकी बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये आपकी सब सदिश राशियां हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो भैया स्ट्रेन का नहीं होता, विकृति का नहीं होता। इसके बाद जो वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, है ना, वायु में जो साउंड वेव्स होती है एयर में वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। और इसके बाद ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं हम लोग अर्थक्वेक के संदर्भ में इन सबको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 15 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, तो 122 जो दिया गया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा।
हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है, आवृत्ति को, आंसर ये हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है भैया, हाइपोथैलेमस। कई बार पूछा गया ये मतलब रिपीटेटिव मोड में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में ही पहले भी पूछा गया ये क्वेश्चन। इसके बाद जो ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, तो एमीटर है वो आपका बी हो जाएगा। और विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो भैया वॉट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Who was the winner of the men's singles of the Yonex All Indian जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप थी 2019 का। तो ये बिल्कुल आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। केंटो मोमोटो थे उस टाइम पे, और इसके जो भी करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो हमको रिवाइज करके जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 राइनो जो रेंज नेशंस है जो साइन किया है, जिन्होंने एक डिक्लेरेशन जिसका नाम है द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019, तो इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, और पांचवा कौन सा था, तो भूटान है उसमें। ये इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट में अगर इस तरीके का कोई भी जो है आपका इनिशिएटिव लिया जाता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉन ब्रैडमैन के बाद जो टेस्ट आपका प्रारूप होता है क्रिकेट के अंतर्गत, उसमें 25 सेंचुरी लगाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज का नाम, तो स्टीव स्मिथ है, ये आपके स्टीव स्मिथ है। इसके बाद जो राइट हैंडेड बैट्समैन है ये आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में स्पेसक्राफ्ट जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तो इंडिया के किस स्टेट से किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो थेरेसा मे थे उनके बाद जो ब्रिटेन के पीएम बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर की जो वोटिंग हुई, उसके बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें कौन सा शामिल नहीं था, पूछा गया। तो बोरिस जॉनसन थे, मैथ्यू हैनकॉक थे, और रोरी स्टीवर्ट थे, लेकिन मार्क हार्पर नहीं थे। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में जो नैम का समन्वय ब्यूरो की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, कहां हुई थी, तो ये भी आपका, अब नैम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी समिट कहीं पे हो रही है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमको करंट अफेयर्स में ऐसे टॉपिक्स को निकालना है। तो नाम इसका क्या है, इसका इस देश का वेनेजुएला, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद जो सैयद अकबरुद्दीन है, उनसे पहले यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था, तो अशोक कुमार मुखर्जी थे। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे, है ना, अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है ना, जिन्होंने 2020 के जो चुनाव का कैंपेन चला था उसके खिलाफ भेदभाव कार्यवाही के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया था, तो तुलसी गबार्ड है आपके। आंसर डी हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि इस बुक के ऑथर कौन है ना, मतलब जो ए गैलरी ऑफ रॉस्कल्स जो आपकी रॉस्कल्स बुक है उसके लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है भाई, बहुत फेमस है ये आपके भाई साहब। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले जो आपका शोरूम इंडिया में रिटेल फर्नीचर जाइंट जो जिसका नाम आइका है ना, जिसको बोला जा रहा है आइकिया बोला जा रहा है, तो भारत में पहला प्रोग्राम है ये शोरूम 2018 खुदरा फर्नीचर के संदर्भ में। विशाल कंपनी है आपकी, उसके द्वारा किस शहर में खोला गया था, तो हैदराबाद में खोला गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कहां पर समर ओलंपिक गेम्स जो है 2020 के जो है आयोजित किए जाने थे, तो 2020 है। पैंडेमिक के कारण जो है इस सब जो जितनी भी प्रतियोगिताएं थी उसमें डिले देखा गया। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने जो इनॉग्रेट किया है सेलिब्रेशन किस संदर्भ में, यूनेस्को ने जो 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्व की जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया, तो 150 ईयर्स है। इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो भारत की संसद ने जो आपका ट्रिपल तलाक जो आपका कानून था, है ना, तो उसके संदर्भ में किस वर्ष के विनिर्णय को जो है समर्थन दिया है, जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया, तो 2017 है। अब इसकी जो आप डिबेट सुनेंगे तो तलाक की बिदअत, तलाक की सुन्नत, 2 उसमें टेक्निकलिटी है। फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, वहां पर निकाह हलाला का भी था वहां पर मुद्दा, है ना, और पॉलीगामी का तो था ही। 3 मुद्दे थे आपके। 1986 में जो आपका केस आता है शाहबानो का, वहां से फिर जो उनके वकील होते हैं डेनियल लतीफी, तो आगे चल के वही कंटिन्यूएशन और उसका निर्णय अब जाके आता है ना, तो इसका आंसर आपका डी 2017 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज में मेंस के लिए। इसके बाद जो ब्रिक्स समिट होती है 2019 की, वो कहां पर शेड्यूल की गई थी, तो ऐसी समिट्स को हमको याद करना है। तब ब्राजील में हुआ था, इस बार का बताइएगा कहां पर हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिटर कौन है जो न्यूज़पेपर है आपका द हिंदू आफ्टर मुकुंद पद्मनाभन, तो वो उस समय के संदर्भ में क्वेश्चन है, तो सुरेश नामबत है ये आपके। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने 2019 में जो बिहार के गवर्नर थे, है ना, गवर्नर के रूप में श्री फागू चौहान को वहां पर पद की शपथ दिलाई थी। तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये सब देख के जाना ही हमको। तब एपी शाही थे, इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो भैया 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके जो उसको एक स्वतंत्र अस्तित्व में आया था बिहार, तो उसको मेमोरेबल बनाने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए इसको जो है मनाया जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी स्पेशल जो आपका कैटेगरी का स्टेट
स्टेटस दिया जाता है ना, विशेष दर्जा दिया जाता है ना, जिसमें जब मान लीजिए कोई फंडिंग वगैरह होती है कोई परियोजना, तो उसमें 90:10 का रेशो रहता है, उनको ज्यादा फंडिंग वगैरह मिलती है। तो किसको अभी तक कभी भी प्रदान नहीं किया गया, तो बिहार को नहीं किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के जो अंतिम शासक थे यूसुफ शाह चक, उन्होंने मुगल सम्राट जो थे अकबर, उनके द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, है ना, जो दफन है कहां पर, तो भैया नालंदा में है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ब्लिसफुल बिहार है, ये आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स और बिहार से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो पीएम जी है हमारे, उन्होंने रिसेंटली एक फाउंडेशन जो है वहां पर उसका आधारशिला रखा था, मंडल जो आपका डैम प्रोजेक्ट है ना, टू बी यूनिट ऑन विच रिवर, तो किस रिवर के अंतर्गत ये यूनिट लगाई गई, तो नॉर्थ कोयल रिवर है, आंसर डी हो जाएगा। जुलाई 2019 में जो बिहार का आपका मेगालिथिक साइट है, उसके पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने किस जिले का दौरा किया था, तो कैमूर का किया था, ठीक है ना, और चूना पत्थर के लिए फेमस भी है ये एरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो करंट अफेयर्स का है, अबू धाबी में जो आयोजित हुआ था आपका जो आपका इस्लामिक सहयोग संगठन है, उनके विदेश मंत्रियों की परिषद का 46 सेशन, तो उसमें भाग लेने के लिए किस देश को जो है मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था, तो भैया भारत को किया था, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका इसरो है और सीएनईएस है ना, तो उसने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली हस्ताक्षरित किया। अब सीएनईएस अगर आपको पता है कि किस देश की वो जो है संस्था है, तो आप ऐसे ही इसको रिकॉग्नाइज कर लेते। तो ये पूछा जा रहा है और वही पूछा भी गया है कि सीएनईएस जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी, तो भैया फ्रांस की, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। रूस की जो स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है, यूके की जो है उसका क्या नाम है, ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग्वे की कैपिटल कौन सी है, जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति जी ने मार्च 2019 में दौरा किया। अब ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये आपका असेंशियन है, इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो मतलब उस समय के संदर्भ में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, करंट का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो चौथा सत्र हुआ था वो कहां पर आयोजित किया गया था, तो भैया ये नैरोबी में किया गया था, कीनिया में। और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे क्योटो है आपका, है ना, कार्टाजेना है आपका, है ना, पेरिस कन्वेंशन है आपका, ठीक है, और कोपेनहेगन है आपका, सीबीडी है आपका, तो ये सबको देख के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका कौन सा एडिशन किया गया जिसमें इंडिया ने साइन किया है ना, लैंग्वेज डिक्शनरी जो रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च 2019 में, तो मार्च 2019 में कौन सा संस्करण जो है भारतीय सांकेतिक जो आपका भाषा शब्दकोश है उसका कौन सा संस्करण जो है वहां पर विमोचित किया गया, तो ये सेकंड एडिशन है वो आपका, है ना, प्रेल वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद जो मनोहर पर्रिकर है उनकी जगह जो हाल ही में जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है प्रभार संभाला था, तो प्रमोद सावंत ने। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद जो 2018 का अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था, तो योही सासाकावा को दिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कौन सी सिटी में जो है लोकेटेड है, ये बताना है, तो दुबई में है। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। अब लास्ट बस 66 नंबर का बीपीएससी का पीटी का पेपर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।